Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 है रेडिकल के मुतालिक। अब सबसे पहले हमें रेडिकल का पता होना चाहिए। रेडिकल क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज हम लिखते हैं वो रेडिकल आती हैं। रेडिकल इक्वेशन यानी कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर आपने कोई नंबर लिख दिया, लेट कर लिया, एक फर्जी नंबर लिया ए हमारे पास कोई भी नंबर है तो इसे हमने रेडिकल के अंदर लिख दिया है। यहाँ पे रेडिकल का जो साइन है, या ये कह लें कि आप n एक नंबर लेते हो और इसकी वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर लेते हो। n कोई भी नंबर है उसकी वैल्यू आप 1 से ग्रेटर होती है तो उसे अगर इस तरह लिखते हो x की पावर n इज इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगी, x की पावर हमारे पास है n है। या एक और चीज़ इसे इस तरह लिख लो, x की पावर है 1 ओवर x इज इक्वल टू आप लिख लो a की पावर है 1 ओवर n। तो ये क्या है, इसे अगर ये लिखें n और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया a, तो ये एक रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। इस तरह जो लिखी होती है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। जो रेडिकल साइन में लिखी होती है उसे रेडिकल कहते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। इस n को कहते हैं इंडेक्स। n होता है इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट कह सकते हो। इसमें a जो है, a हमारे पास बेस होती है, बेस कहते हैं, और इसे कहते हैं रेडिकंड। दो नाम है, बेस कहते हैं, रेडिकंड कहते हैं। असास उर्दू में इसे असास कहते हैं। इंडेक्स से पावर को पावर या ताकत कह सकते हो, कुव्वतनुमा भी कह सकते हो। और ये जो साइन है ये इसमें रेडिकल का साइन है। तो ये दो फॉर्म होती हैं, एक एक्सपोनेंट में पावर की फॉर्म में लिखना है, दूसरा ये होता है रेडिकल की फॉर्म में। रेडिकल आएगा जब स्क्वायर रूट की वैल्यू, जब स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो रेडिकल की फॉर्म आ जाएगी। तो ये बेसिक उसमें चीज़ थी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। हमने हर रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में लिखना है और एक्सपोनेंशियल में जो होगा उसे रेडिकल साइन में लिखना है। तो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट -64 उसकी पावर है 3। अब इसमें स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट, सिंगल स्क्वायर रूट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2। लेकिन अगर बाहर कुछ आ जाए, यहाँ पे 3 आ गया तब स्क्वायर रूट की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अगर यहाँ 4 आ गया तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। जितनी भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो ओवर के नीचे आ जाएगी। 5 है तो 1/5, n है तो 1/n। जो भी यहाँ पर होगी वो उसकी बेस के ओवर के नीचे आ जाएगी, तो 1/4 बन गया। तो अब अगर इसी का उलट समझ लें, अगर नीचे एक्सपोनेंट में लिखा अब आपने रेडिकल में लिखना, तो जो भी नीचे होगी उसे आपने पावर बाहर लिख देनी। यहाँ 3 है 3 बाहर लिख दिया, 4 है तो 4, लेकिन अगर 2 आ गया तो वो यहाँ पर नहीं लिखना। 2 के अलावा जो भी नंबर आएगा वो आपका बाहर आ जाएगा। अब इसे ये रेडिकल साइन में लिखा हुआ है, हमने इसे लिखना है एक्सपोनेंट में। और एंड में क्वेश्चन में क्या है, इसे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लिखना है आपने। तो ये -64 रेडिकल का साइन खत्म किया। अब यहाँ पे 3 है तो इसकी पावर आ जाएगी 1/3। तो -64 इसकी पावर होगी 1/3। ये हमारे पास एक्सपोनेंट से फॉर्म आ गई है। सेकंड पार्ट दिया गया 2 की पावर 3/5। अब नीचे क्या है 5, तो स्क्वायर रूट की पावर क्या हो जाएगी 5 और 2 की पावर 3 बाकी रह गया, वो इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट है 7 की पावर है -7 उसकी पावर 1/3। नीचे 3 आ गया तो 3 बाहर आ जाएगा, बाकी -7 बचा है वो वैसे आ गया। लास्ट पार्ट है इसका y की पावर -2/3। तो नीचे 3 है, 3 बाहर आ गया और y की पावर -2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सिर्फ बताना है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट आपको दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला पार्ट दिया गया 5 की पावर है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट दिया गया 5 की पावर 1/5।
1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ये इक्वल है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ नीचे तो 5 है तो स्क्वायर रूट की पावर क्या आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, यानी 2 बनती है, तो ये तो इक्वल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, यानी पहले स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। इसी तरह दूसरी देखी है 2 की पावर, दूसरा जो दिया गया है 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू, वो हमारे पास दिया गया 4 और स्क्वायर रूट की पावर है 3, ये है। अब हकीकत में ऐसे ही बनता है, कैसे बनता है? 3 तो हमारे पास बाहर, बाकी बच जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसी तरह थर्ड वाली है 49, उसका स्क्वायर रूट इक्वल टू है स्क्वायर रूट 7, 49 का स्क्वायर रूट लेते हैं 7 आता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट वाली है x की पावर 27 है और स्क्वायर रूट की पावर है 3, तो ये इक्वल टू लिखा हुआ है x3, तो x3 नहीं आता, वो 9 वहाँ पर आना चाहिए था, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हमने सिंप्लीफाई करना है। किसे सिंप्लीफाई करना है? पहला पार्ट दिया गया है स्क्वायर रूट की पावर है -120, स्क्वायर रूट की पावर 3 है और इसके अंदर वैल्यू हमारे पास -125 है, और ये पार्ट 2019 के पेपर में आया हुआ है, क्योंकि 2020 में तो पेपर नहीं हुए थे, इसलिए 2019 के पेपर में ये आया हुआ है। अब इसे हमने सॉल्व करना है। पहले तो हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, -125 वैसे स्क्वायर रूट 3 है, 3 है तो ये पावर बन जाएगी 1/3। अब 125 इसके फैक्टर बना दो, 125 इसके फैक्टर बनाए, 5 के पावर 5 टू 10, 5 5 28 25, 5 5 जा 25, 1 2 3 आ गया, तो ये आ गया -5 इसकी पावर 3 ऊपर 1/3, तो ये इससे कैंसिल, तो बाकी आंसर -5 आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है, वो क्या दिया गया हुआ है? स्क्वायर रूट उसकी पावर 4 है और अंदर है 32, और ये 2018 में शॉर्ट में आया हुआ है। अब आपसे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 32 के फैक्टर बनाते हैं, 32 के फैक्टर बनाए, 2 16 32 होता है, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4, 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर 5 आती है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट की पावर कितनी है? 4 है। हम इसे पहले खत्म करते हैं, 32 स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट खत्म किया तो ये आ गया 1/4, रेडिकल को एक्सपोनेंट से फॉर्म में लिखा। अब 32 को हमने लिखना है, फैक्टर बना लिए हैं। अब 1 2 3 4 और ये 5 है, हमारे पास की पावर है 4 है, हम इसे इस तरह लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 लैदा कर लें और 2 की पावर 1 लैदा रहने के बाद 1/4 वैसे का वैसे ही आ गया। इसे हमने अलग-अलग कर लिया ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। अब इसकी पावर को अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लो, इससे अलग मल्टीप्लाई कर दिया और इससे अलग मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 से कैंसिल, 2 आ गया, इसे दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख लिया, 4 बाहर अंदर आ गया 2, तो ये पार्ट नंबर हमारे पास है 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट 3/32 और इसकी पावर है 5, और ये पार्ट 2017 में शॉर्ट में आया हुआ है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व करने के 2-3 मेथड है, एक तो दोनों के अलग-अलग कर लो, दोनों का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर लो, स्क्वायर 3 का अलग कर दिया और 32 का अलग कर दिया। अब 32 के हमने फैक्टर बनाए हुए हैं, 3 है इसकी पावर 5, इसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 32 इसकी पावर आ गई 1/5, तो आगे इसे सॉल्व किया, स्क्वायर रूट 3 उसकी पावर 5 जो है वैसे 32 होता है 2 की पावर 5 और ऊपर आ गया 1/5, 5 5 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 5 और हमारे पास आ गया 2, तो ये इसका आंसर आ गया। 4 वाला पार्ट है, 4 वाला पार्ट है स्क्वायर रूट 8/27 और स्क्वायर रूट की पावर है 3, इसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 8/27 इसकी पावर आ गई 1/3, 8 के फैक्टर बनाए तो वो आता है 2 की पावर 3, 27 के फैक्टर बनाए तो वो होता है 3 की पावर 3, 1/3 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया इस 3 से अलग और यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है 3 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, तो -2/3 जो है इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 2.3 भी हमारी कंप्लीट हुई। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।